चाइना से एक खबर आई और खबर भी बहुत ही 35 को कॉपी कर लिया है, J-35 लगा दिया। ओ भाई, इतनी अकल तो लगा दिया भी किसको है? पाकिस्तान को। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चाइना को विश्वास कैसे किया जाए। एक तरफ आपको दिखता है कि चाइना हैज गिवन ग्राउंड टू मोदी जी, है ना, ही हैज लेफ्ट द ग्राउंड। तो ऊपर से दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि भाई उन्होंने F-35 का कॉपी नहीं है कि भारत को आज की डेट में फाइटर एयरक्राफ्ट अराउंड 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अभी हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है। भारत के अंदर एक मैसिव शॉर्टफॉल आने वाली है और फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना जो 50 साल पुराने नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5th जनरेशन तैयारों की डील के बाद दुश्मन के जहनों में खौफ छाया हुआ है और भारतीय मीडिया कह रहा है कि हमारे पास 60 साल पुराने तैयारे हैं और वो खटारा बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तान 5th जनरेशन के तैयारे लेकर उसे उड़ाने की तैयारी में है और पाकिस्तान के पायलट चीन में जाकर 5th जनरेशन के तैयारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि हमारे पायलट खटारा तैयारों को उड़ाकर खुद ही उन्हें गिराने में लगे हुए हैं। और भारतीय मीडिया अपनी अवाम को डराने में लगा हुआ है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी फ़ौज, एयरफोर्स, नेवी सब बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया अपनी अवाम को कैसे डरा रहा है। खबर यह है कि चाइना ने F-35 को कॉपी कर लिया है, J-35 लगा दिया। ओ भाई, इतनी अकल तो लगा लो कि अगर आपने F-35 को कॉपी किया है, नाम तो चेंज कर लेते, J-35 कर दिया उसको, और दिया भी किसको है? पाकिस्तान को। अब यह फाइटर प्लेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी रडार में ये आता ही नहीं है। पूरी मीडिया में यहां पर ये प्लेन छाया हुआ है। ये 5th जनरेशन प्लेन है ये, और सबसे पहला कस्टमर भी पाकिस्तान। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चाइना को विश्वास कैसे किया जाए। एक तरफ आपको दिखता है कि चाइना हैज गिवन ग्राउंड टू मोदी जी, है ना, ही हैज लेफ्ट द ग्राउंड। तो ऊपर से दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि भाई उन्होंने F-35 का कॉपी कर पाकिस्तान को दे दिया। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीजें हैं, इसके ऊपर मेजर से बात करते हैं कि हो क्या रहा है। सर, ये जो चाइना ने ये F-35 कॉपी कर लिया और वो बनाकर पाकिस्तान को दे दिया, और अगले कुछ दिनों में या महीनों में पाकिस्तान को ये 5th जनरेशन F-35 मिलने वाला भी है। कितनी बड़ी न्यूज है ये? सर, सबसे बड़ी पहली बात ये बताऊंगा कि भारत को आज की डेट में फाइटर एयरक्राफ्ट अराउंड 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। 1965 के बाद फर्स्ट टाइम अभी हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 जेट होते हैं। तो मान के चलिए भारत के पास 558 से 560 जेट है, जबकि उनको चाहिए 756 जेट। तो अभी भी 200 जेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है। और अभी ऐसी बात है कि आगे जाके भारत के अंदर जैगुआर है, मिग 21, ये सब रिटायर होने वाले हैं। ये सब 4-5 स्क्वाड्रन के हो जाएंगे। उसके बाद भारत के अंदर एक मैसिव शॉर्टफॉल आने वाली है और फाइटर एयरक्राफ्ट। देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट का जो होता है लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, बट भारतीय वायुसेना इवन जो 50 साल पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी यूज कर रही है। आपने 2019 में देखा था, हमने मिग 21 से हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट चला रहे थे अभिनंदन जी, उन्होंने F-16 को मार गिराया। सर, इसके अंदर हमारी ये जो काम करिश्मा हुआ था, इस लोग ये बता रहे थे कि एक विंटेज कार को आप एक फॉर्मूला कार के साथ आप उसको भिड़ा रहे हो, ऐसा हो गया था। उसके बावजूद भी हमने अपना मिग 21 से उनके F-16 को उड़ा दिया था। तो मैं यहाँ पे इसके लिए बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि इसके बाद हमारे पास जैगुआर है, उसको रिटायर हो जाएगा, मिराज है, ये सब 40-50 साल पुराने एयरक्राफ्ट है। ये जैसे जैसे धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे, हमारे पास एयरक्राफ्ट बचेंगे नहीं। आज की डेट में हमारे पास 272 सुखोई 30 है, 36 रफाल है, एक स्क्वाड्रन तेजस का रहेगा। बाकी जो भी एयरक्राफ्ट है वो काम चला हुआ है, और हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, मतलब 756 जेट। और अभी मेरी गिनती में आ रहा है कि ऑपरेशनल रेडी, जो मतलब एकदम ही मतलब दुश्मन को टैकल कर सकते हैं, तो जेट्स कम से कम उनकी तादाद मेरे हिसाब से 325 से ऊपर नहीं है। और बाकी भी जो 200 जेट है वो जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाके थोड़े साल में, 5-7 साल में हमें कम से कम 400 जेट की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं कि इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है। हमारा जो LCA तेजस है, जिसको हम 1974 या 1980 से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये मतलब इतना साल हो गया, फिर भी अब मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 से उसमें काम होना चालू हुआ है। हमारा खुद का इंडिजिनस इंजन है कावेरी इंजन पे भी काम अभी चालू हुआ है 2014 के बाद। इतने दिनों तक DRDO के अंदर लोग जो रिसर्च के लिए ग्रांट दिए जाते थे, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं।
आज अकाउंटेबिलिटी आ गई है उधर। और अब देखिए हमने क्या किया, 2023 में, जून 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे अमेरिका। उन्होंने जी के F414 इंजन, F404 इंजन का करार किया था तेजस LCA एयरक्राफ्ट के लिए। जो डिलीवरी हमको 2023 में आनी थी वो आज 2024 भी खत्म हो गया। यूएसए हमें अभी भी इंजन नहीं दे रहा है, 2 इंजन, 1 इंजन दे रहा है, जबकि बात हुई थी कि 1 साल में 20 इंजन देगा। तो आप समझ जाइए कि यूएसए नहीं चाहता कि भारत अपना खुद का इंडिजिनस LCA तेजस प्रोग्राम चालू रख सके। मना भी नहीं कर रहा है, दे भी नहीं रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले जब हमने उनको बोला कि हम आपके ऊपर पेनाल्टी क्लॉज लगाएंगे, तब उन्होंने बोल दिया कि हमने ये सारे इंजन साउथ कोरिया को दे दिया है। साउथ कोरिया ने पोलैंड को कम से कम 50 जेट्स बेचे हैं। तो समझ जाइए कि यूएसए के ऊपर रिलायबल नहीं कर सकते। वीडियो आपने मुलाहजा की। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।